ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध पक्ष और पितरों की कृपा हम सब पर रहे। श्रद्धानाम क्रियते इति श्राद्धः। श्राद्ध श्रद्धा भाव से करने से ही पितरों की कृपा हमारे ऊपर रहती है। देवों का मुख अग्नि को बताया है और पितरों का मुख ब्राह्मण को बताया है। ब्रह्म भोजन होता है तो पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आज हम जानेंगे पितरों के तर्पण के विषय में। आज हमारी चैनल में उपस्थित है पूज्य श्री महेश भाई शास्त्री जी। तो पितरों के तर्पण के विषय में हम आज इनसे जानेंगे। महेश भाई शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। श्राद्ध में सब पितरों के तृप्ति के लिए पिंडदान का महत्व बताया है, तर्पण का महत्व बताया है। जो जल से उनके तर्पण करते हम। और न संति पितरस चेती, श्राद्ध में लिखा है न संति पितरस चेती कृत्वा मनसि वर्तते श्राद्धम न कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ति ते। यानी जो ऐसा मन में विचार करते हैं कि भाई हमारे कोई पितृ है नहीं और वो लोग श्राद्ध नहीं करते कि भाई पिताजी वो सब पितृ तो चले गए हैं, इसलिए वो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। लेकिन पिताजी चले जाते हैं लेकिन हमारे शरीर में से उनका रक्त नहीं जाता है। रक्त 72 पीढ़ी तक रहता है। उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए लोग डीएनए टेस्ट करते हैं और उससे पता चलता है कि ये किसका पुत्र है, ये क्या है। इसलिए रक्त तो पितरों का रहता ही है। अब आप उनको भोजन नहीं दोगे, जल नहीं दोगे, तर्पण नहीं करोगे तो फिर बाद में पितृ क्या करते हैं? तो पितृ कहें रक्तम बिबंधिते नराहा। तो उस नर का, उस व्यक्तियों का पितृ जो होते हैं वो रक्त यानी वो लोही पीते हैं, बराबर खून पीते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई पितरों के श्राद्ध में उनका श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को श्राद्ध से तर्पित करना चाहिए, जल देना चाहिए। तिल वाला जल देने से उनकी तृप्ति होती है। साल में एक बार आते हैं, उनको तिल दान से, जल से पिंडदान कीजिए, जल से तर्पण कीजिए और बाद में पिंडदान कीजिए, तो उससे पितृ तृप्त महेश भाई, तर्पण के विषय में जानते हैं तो देवों का भी तर्पण होता है, मनुष्य तर्पण भी होता है, यमादि भी यम आदि उनका भी तर्पण होता है। हाँ। तो पितृ और इनके विषय में ये कैसे तर्पण? सबसे पहले तर्पण होता है। उसमें तर्पण में क्या होता है कि भाई अपने सबसे पहले ऋषि देवताओं का तर्पण होता है। तो देवताओं का तर्पण ऐसे अंजलि लेकर ऐसे दिया जाता है और इस तरह से देवताओं को तृप्त किया जाता है। ब्रह्मा स्तृप्यताम, विष्णु स्तृप्यताम, रुद्र स्तृप्यताम। इस तरह से इस अंगुली से आगे से देवताओं को तृप्त किया जाता है। देवताओं को तृप्त करने के बाद अपने ऋषियों को तृप्त करते हैं, वो हम अंजलि लेते हैं और ये जो भाग होता है हमारा, तो ये ऋषियों का कहते हैं। और दर्भ के साथ उनको ऐसे ओम सनक स्तृप्यतु, ओम सनक स्तृप्यतु, सनातन स्तृप्यतु, ऐसे ऋषियों का नाम लेकर तर्पण किया जाता है। फिर बाद में मनुष्य का तर्पण आता है और उसमें इस अंगूठे से दिया जाता है और पितरों का तर्पण भी अंगूठे से दिया जाता है। और इस तरह से लेकर ओम कव्यवाड़ल स्तृप्यताम, चित्रगुप्त आदि का तर्पण भी, ये 14 यम, चित्रगुप्त वगैरह 14 देवता है उनके तर्पण। फिर हमारे पितरों के, इसके पिता, दादा, परदादा, अपने पीढ़ी में जितने भी पितृ हुए उनके सबका नाम लेकर महालया श्राद्ध का, इसमें श्राद्ध में महालया श्राद्ध का महत्व है। सभी देवताओं का, अपने पितरों का नाम लेकर ऐसे अंगूठे से जल दें और उनके निमित्त में पिंडदान, तर्पणोक्त पिंडदान, जिनका तर्पण किया है उनका नाम से पिंडदान करे, उनका पूजन करे और ब्राह्मण भोजन कराए। उसमें ब्राह्मण भोजन का महत्व है, बराबर 3, 4, 5 शक्ति भक्ति के अनुसार 11, 21 आपकी शक्ति प्रमाणे ब्राह्मण को भोजन कराए, उनको दक्षिणा, वस्त्र, पात्रदान देना चाहिए। इससे पितृ राजी रहते हैं। संपत्ति पितृ प्रसादात धन कनक समृद्धि। महेश भाई, आपको खूब खूब अभिनंदन। आगे के और 10 दिन हमारे पास पितरों के हैं। तो पुराणों में कहे गए हर पितृ कर्म को हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। एक और एक चीज है कि आपके जो पितरों की जो तिथि है जी, उस तिथि के हिसाब से आप तर्पण करें जी। सौभाग्यवती स्त्रियों को नवमी का श्राद्ध होता है जी। और अगर कोई रह जाती है या किसी को अपने तिथियों को पता नहीं है तो वो अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या के दिन वो तर्पण कर सकते हैं और पितरों को तृप्त रख सकते हैं।
जय श्री कृष्ण, जय श्री आपको कृष्ण। वंदन, राधे राधे। राधे राधे।